यहाँ पे हम पार्ट 2 ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स का डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और अभी इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ वी बोडमास फॉर द सिंप्लीफिकेशन को। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स आपको पता ही है, इंटीजर्स के अंदर हम पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो को इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पे हम फ्रैक्शनल वैल्यू एंड जो हमारी डेसिमल वैल्यूज हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। अब बात आती है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी साइन की मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही नंबर्स हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करते हैं। और साइन के यहाँ पे कुछ रूल हैं। रूल का मतलब है कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये बोल सकते हो कि जैसे हमारा प्लस, अगर दोनों नंबर्स के आगे प्लस का साइन है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस आएगा, यानी कि सेम साइन होंगे तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा, चाहे वो माइनस के ही क्यों ना हो। दोनों अगर माइनस के हैं तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि फ्रेंड और फ्रेंड मिलके हमारा फ्रेंड ही आता है, और एनिमी और एनिमी हमारे क्या होते हैं, यानी कि दुश्मन और दुश्मन भी क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। और अगर डिफरेंट साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई है माइनस की प्लस के साथ, यानी कि डिफरेंट साइन है, तो हमारा हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। ये आपको बेसिक, ये जो 3 रूल्स हैं ये आपको मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखने हैं। वैसे तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और आपको इजीली आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। तो चलिए अब क्वेश्चंस की शुरुआत कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन आपके पास आया, मल्टीप्लाई किस किस की करनी है आपको, -92 मल्टीप्लाई में माइनस का 30, इन दोनों की मान लो आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले, मैंने क्या बताया कि इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते टाइम सबसे पहले हम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेम साइन है, तो हमारा रिजल्ट हमेशा, यानी कि प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हमारा आ गया पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारा 3 2 6, 3 9 27, यानी कि 2760, और ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव आंसर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, मान लो हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये तो आप सभी को पता है, यानी कि ये हमारा 92 भी पॉजिटिव है और मान लो 30 भी पॉजिटिव है, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2760। और यहाँ पे मान लो आपके पास माइनस का तो 92 है, लेकिन मल्टीप्लाई है पॉजिटिव 3 के साथ, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, अलग अलग साइन है, तो हमारा हमेशा रिजल्ट जो है नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस का आएगा हमारा 2760। आई होप आपको इस एक एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब बात आती है डिवीजन की। डिवीजन का भी सेम रूल होता है। डिवीजन में हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे हमें डिवाइड करना हो, या फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे देती हूँ डिवीजन का। एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बढ़ा देती हूँ उसके लिए। मान लो यहाँ पे हमारे पास आ जाए डिवाइड -12 -12 को डिवाइड करना हो, मान लो यहाँ पे हमें, और डिवाइड -12 3, यानी कि डिवाइड ऐसे लिखिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सेम रूल रहेगा, ये माइनस का, ये प्लस का, अगर डिफरेंट साइन है तो हमारा माइनस का आंसर आएगा, और 3 को 12 से करेंगे तो हमारा जाएगा 4। अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि 12 डिवाइड में होता है हमारे पास 3, तो ये हमारा आ जाता है पॉजिटिव 4। और अगर दोनों ही माइनस के हैं, यानी कि माइनस का 12 है और डिवाइड करना है हमने माइनस के 3 से ही, तो भी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो माइनस और माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे।
ठीक है। यहाँ पे यानी कि आप इसी को ऐसे कह सकते हैं कि अगर प्लस का डिवाइड कर रहे हैं हम प्लस के साइन के साथ तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर माइनस को डिवाइड कर रहे हैं माइनस के साथ, यानी कि जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो पहले हम साइन की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे, उसके बाद हम नंबर्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर माइनस की डिवाइड माइनस के साथ कर रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर माइनस डिवीजन में प्लस है तो यहाँ पे हमारा हमेशा ही नेगेटिव आएगा। हमें यहाँ पे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जैसा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम देखते थे कि कौन सा नंबर बड़ा है उसका साइन आता है, तो यहाँ पे हमें नंबर का ग्रेटर देन और लेस देन होना नहीं देखना है, हमें यहाँ पे जस्ट देखना है कि डिफरेंट साइन है तो हमारा हमेशा रिजल्ट जो है नेगेटिव आएगा, चाहे हमें वो डिवाइड करना हो चाहे मल्टीप्लाई करना हो। आई होप आपको डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम ऑन करते हैं अपने जो हमारा वी बोर्डमास का फॉर्मूला है उसके ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको वी बोर्डमास की फुल फॉर्म बताना चाहूंगी कि इसका मतलब क्या होता है। वी फॉर्म होता है वेन कूलम, यानी कि आपके पास ऐसा साइन मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो क्वेश्चन है यानी कि ऊपर एक ऐसी लाइन मिलती है, वो हमारा होता है वी कॉलम। और फिर बी फोर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का हमारा ब्रैकेट जो है 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, एक ये हमारी, एक ये और एक ये, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिवीजन का मतलब होता है डिवीजन, आपको पता ही है, यानी कि डिवाइड का साइन। मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। एडिशन का भी आपको पता है प्लस होता है और माइनस होता है। यानी कि सबसे पहले हम अगर हमारे पास वेन कॉलम दे रखा है तो उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद हम एडिशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन। अगर हम इस ऑर्डर में नहीं चलते हैं तो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है और उस पर कैसे हम वी बोर्डमास के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, यानी कि वी बोर्डमास के जो स्टेप हैं उनको कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो मैं आपके सामने एक बार फिर से राइट डाउन कर देती हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा 48 माइनस, फिर हमारे ऐसे ब्रैकेट है, फिर 18 है, उसके बाद माइनस है, फिर हमारी ये वाली ब्रैकेट है, फिर 16 है, माइनस का है, फिर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, फिर है हमारे पास 5 माइनस 4 और फिर हमारे पास -1 और इसके ऊपर वेन कॉलम है और फिर हमारी ये है और फिर ये आ जाती है और फिर ये वाली आती है और इसको हमें करना है सोल्व। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि भाई वेन कॉलम इसके अंदर है या नहीं है, हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या करना है कि हमें जो 4 का आगे साइन है उसको नहीं देखना है, इसको जस्ट इस जो ये लाइन ऊपर दी हुई है इसको सोल्व करना है, यानी कि 4 में से 1 को माइनस करना है। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम इस स्टेप को सोल्व करने वाले हैं, बाकी चीज़ें सेम रखेंगे। तो यहाँ पे 48 हमारा 48 ही रह जाएगा, यहाँ पे 18 फिर माइनस का साइन और फिर हमारा हो जाएगा ये 16 माइनस में 5 माइनस का 4 में से 1 जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और फिर हमारी ये वाली ब्रैकेट और फिर अब उसके बाद हमारी बात आती है ब्रैकेट की, और ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले ये वाली सोल्व करते हैं, फिर हम ये वाली सोल्व करते हैं और सबसे लास्ट में इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए इसका मतलब है अब हमें इसको सोल्व करना है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 48 हमारा सेम रहेगा माइनस में, फिर हमारा 18 रहेगा, फिर ये हमारा ये भी सेम रहेगा। अब क्या हो जाएगा 16। अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन तो हम लगाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो प्लस का 5 माइनस का 3 तो क्या हो जाएगा +2 हमारा यहाँ पे आया और ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, इसका मतलब अंदर वाला चेंज होगा तो हमारा क्या हो जाएगा -2 और फिर हमारी यानी कि ये वाली ब्रैकेट तो सोल्व हो ही गई और फिर हमारी ये वाली ब्रैकेट जो है आ जाएगी और फिर हमारी ये आ जाएगी। अब उसके बाद हम इसको सोल्व करने वाले हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48 माइनस साइन यही रहेगा 18। आप इसको सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव 16 है माइनस का 2 है, तो हमारा यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा
पॉजिटिव हमारा क्या आ जाएगा 14, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज होगा, यानी कि जो 14 है ये हमारा माइनस का 14 हो जाएगा और ये वाली ब्रैकेट हम लगा देंगे। फिर यहाँ पे हमारा 48 माइनस में, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव 18 माइनस का 14, यानी कि हमारा रिजल्ट जो है वो आया 4, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और ये प्लस का है तो अंदर वाला चेंज यानी कि ये हमारा माइनस का क्या हो जाएगा 4, और हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा देखो। फिर हम लास्ट में सबसे लास्ट में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, ये हमारा प्लस का है ये माइनस का। जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं इंटीजर्स को, ये इंटीजर्स तो हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम बड़े वाले नंबर को देखते हैं, तो बड़े वाला नंबर हमारा क्या है 48 और छोटा हमारा क्या है माइनस का 4। अब बड़े वाले का साइन और बड़े में छोटे को माइनस, तो बड़े वाला पॉजिटिव है तो हमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम साइन नहीं लगाते हैं तो उसका मतलब वो पॉजिटिव है। 48 में से 4 चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 44, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इसमें हमने हर एक ऑपरेशन को ऑपरेट किया। यहाँ पे हमारे पास वेन कॉलम भी था, ब्रैकेट भी थी, डिवीजन भी था, मल्टीप्लिकेशन भी था, एडिशन भी था एंड सब्सट्रैक्शन भी था। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ऐसे ही अब मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर बेस्ड जो भी एक्सरसाइज आपके पास गिवन है उसको कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।